जय हिंद फ्रेंड। यूपी बोर्ड क्लास 10th का अगर हम टॉप 10 क्वेश्चन ले लें कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टॉप 10 में एक क्वेश्चन जरूर आएगा हृदय की आंतरिक संरचना। लेकिन दोस्तों हृदय की जो आंतरिक संरचना है इस वीडियो में इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, इतने अच्छे पॉइंट्स के तरीके से कि आपके दिमाग में तुरंत ऐड हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना विस्तृत वर्णन। मनुष्य का हृदय एक खोखला पेशीय अंग है जो छाती के मध्य भाग में स्थित होता है। यह शरीर में रक्त परिसंचरण का मुख्य केंद्र है। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष ऊपर होता है और 2 कक्ष नीचे होता है। 2 ऊपरी कक्ष जिन्हें अलिंद कहते हैं और 2 निचले कक्ष जिन्हें निलय कहा जाता है। अब हमारा टॉपिक आएगा, ध्यान से समझना इसके कार्य के बारे में। तो दायां अलिंद शरीर से आने वाला अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, यानी कि जो दायां अलिंद का काम होता है वो शरीर से जो अशुद्ध रक्त होते हैं ना उसको अपने पास ग्रहण करता है और इसे दायां निलय में भेजता है। दायां निलय यह रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पंप करता है। अब ये फेफड़े में जाएगा तो वहां से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। तो ध्यान से समझना, जहां रक्त में ऑक्सीजन मिलती है बायां अलिंद फेफड़े से आने वाला शुद्ध रक्त ग्रहण करता है और इसे बायां निलय में भेजता है। बायां निलय यह रक्त पूरे शरीर में महाधमनी के माध्यम से वितरित करता है। तो आपने समझा कि कैसे रुधिर शुद्ध होता है और कैसे अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है और कैसे ये चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से अगला टॉपिक समझो। हृदय में वाल्व होते हैं जिसे त्रिपदी, द्विपदी और अर्धचंद्राकार वाल्व कहलाते हैं, जो रक्त के एक ही दिशा में प्रवाह को सुरक्षित करते हैं। इसके अलावा हृदय की दीवारें 3 परतों से बनी होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ये परतें हृदय को सुरक्षा, सहारा और संकुचन की शक्ति प्रदान करती है। संक्षेप में यदि मैं चर्चा करूं तो हृदय की आंतरिक संरचना इस तरह व्यवस्थित है कि यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखता है, शरीर और फेफड़ों में रक्त का परिसंचरण सुनिश्चित करता है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन व पोषक तत्व सभी अंगों तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन सचित्र वर्णन करके ही पूछता है, मतलब चित्र सहित पूछेगा और चित्र में उस हर एक अंग का नाम नामांकित करना होता है। तो आपको यह जो क्वेश्चन है वो नामांकित चित्र बना करके वर्णन करना होगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।